कपिल शर्मा भाई क्यों कर रहे हो अब इसमें इस लुक में 3 नहीं मिलनी थी तो कैसे मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। गुड। चौथी तो अभी छुपा के रखा ना। नहीं वो 5वीं है जो छुपा के रखी है। सरप्राइज आपको मिलेगा, चलो ज्यादा रिवील नहीं करना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपना कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा। शुक्रिया। बाजी बातें बड़ी सारी हैं लेकिन उससे पहले उनको यहाँ बुलाऊंगा जो जहां होते हैं कलेश करवा ही देते हैं। आई थिंक ये प्लांट करते हैं सब कुछ। मनजोत सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। सबसे ज्यादा कलेश ये अगला करवाता भाई गॉड में लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे। मनजोत भाई वेलकम, प्लीज आइए। कलेश किंग, वाह किसने बोला? यू कलेश सिंह, ओ सीरीज किंग ऑफ कोर्स। आइए, थैंक यू सो वेरी 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 गुड टू सी यू। प्लीज रहिए यहाँ। अब जो लीडिंग लेडीज हैं उनको सबको मैं एक साथ यहाँ पे बुला लेता हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर त्रिधा चौधरी, आयशा खान, पारुल गुलाटी एंड हीरा वर्दी। मतलब इतनी सारी गॉर्जियसता है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहां से शुरुआत की जाए। प्लीज आइए। Welcome, gorgeous star. Yes, of course. Welcome. Thank you so much for being here. And of course, ladies and gentlemen, the man who's seen all of this, उनके दिमाग की उपज है, उन्होंने लिखा है और उसके बाद उसको बेहतरीन ढंग से इस बड़े पर्दे पे प्रेजेंट किया है हमारे डायरेक्टर साहब अनुकल्प सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। गोस्वामी साहब प्लीज आइए सर। Thank you for being here. Hello everybody, hello. ओह, वजन देखा आपने यहाँ पे। रतन सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए है। फ्रॉम ब्लॉकबस्टर्स टू चार्टबस्टर्स, वीनस ने सब कुछ किया है। यहाँ पे किस किस को प्यार करूं 2 जो लेकर आए, इसको फ्रेंचाइज में बदलना है, तब्दील करना है, ये चीज कहां से आई थी और क्या था वो एक पॉइंट जहां लगा कि हाँ इसको ऑडियंसेस तक लेके जाना है? जी मतलब हम इसको सेकंड के लिए अंकल से बहुत दिनों से अच्छी कहानी लेके एंड ये एक ऐसी फिल्म है ना, इसको बनते वक्त मैंने बहुत इंजॉय किया। आई वॉज ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरी डे ऑफ द सेट, आउटडोर भी तो मुझे बहुत मज़ा आया, जो मुझे बहुत कम फिल्मों में होता है। और जब मेरे साथ ऐसा होता है ना, ओके गणेश जी, दिस वंस फॉर यू। प्लीज हमें बताइए, कॉमेडी जो है ना वो बड़ी इवॉल्व हो गई है और आज जैसा मैंने कहा वीनस वर्ल्ड वाइड काफी दशकों से इसमें रहा है और आपने या कंपनी ने किस तरह से इवॉल्व किया और इस कॉमेडी को किस तरह से प्रेजेंट किया है जो आज के जमाने में भी बड़ी रेलेवेंट सी रहे। सर कुछ चेंजेस थे या जिस चीज का ख्याल रखा हो? पहले तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ कि क्योंकि उन्होंने सब जो आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मेरी फिल्म किस किस को प्यार करूं, आप सभी देखें और इन्जॉय करें। और कपिल शर्मा जी वो तो आप जानते ही हैं, पूरे देश पूरे वर्ल्ड को हिलाते हैं, तो इनकी कॉमेडी तो सब जगह पसंद है। और मैंने ज़िंदगी में बहुत सारी कॉमेडी फिल्में रिलीज़ की है, बट उनमें से ये हमारी पहली फिल्म और दूसरी फिल्म सबसे बड़ी हिट रही है। और भगवान करे हमारे जितने भी एक्टर्स हैं मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। ऑल द बेस्ट टू दैट। Thank you, sir. He said it. बात ही खत्म हो गई। Ajit sir, this one's for you. Please tell us, what got you excited for this project in particular, and also, comedy as a genre is very unpredictable. So, what was that one thing that you thought, कि नहीं, this is gonna be like, it's gonna hit the bullseye and it's gonna work with the audiences? Yeah, sure. So I think the first thing is I want to thank the Venus family. They have been around. They have been legends. They keep a very low profile. जैन्स बहुत सारे हैं, किस किस को प्यार करूं, आई वांट टू कीप इट शॉर्ट। पर बहुत इनकी फिल्में पहले ही कमाल कर चुकी है। दूसरा आई थिंक होता ये है कि हम लोग फिल्मों में जो अपना जो आम व्यूअर है उससे थोड़ा सा दूर हटते जा रहे हैं, ऐसा मैं कई बार कह चुका हूँ। और आई थिंक जो मेकर्स आम जनता को समझते हैं और जो जमीन से जो जुड़ी हुई जो एक सिनेमा की लैंग्वेज समझते हैं, आई थिंक उनके साथ फिल्म बनाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा सिनेमा, मुंबई सिनेमा फिर से उस टॉप पे पहुंचे, लोगों से जुड़े। और आई थिंक ये सिंपल यूनिवर्सल स्टोरी है, क्योंकि शादी जैसे आपने कहा यूनिवर्सल स्टोरी है, सबकी शादी होकर भी या ना होकर भी। तो आई थिंक दिस इज समथिंग विच विल कनेक्ट विद एवरीवन।
दूसरा एक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे आपने देखा इनकी डोली उठा रहे हैं, 3-4 लोग उठा रहे हैं, तो इसमें अगर आप देखें हमारी जो कंपनी का बहुत बड़ा मर्जर हुआ, तो उसमें उसके बाद ये पहली फिल्म है जिसमें स्टार स्टूडियो इसको थिएटर में ले जा रहे हैं, जियो हॉटस्टार प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे और ये फिल्म स्टार गोल्ड पे भी आएगी। तो 3 स्टार्स इसमें जुड़े हुए हैं और उसके सेंटर में है कपिल, जो हमारे ओरिजिनल स्टार है। इनका जर्नी कलर से शुरू हुआ था, तो इनसे हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। तो आई होप जब इतने सारे स्टार्स यहाँ जुड़े हैं इन स्टार्स के साथ, तो सितारे बुलंद होंगे। Absolutely, sir. The stars have literally aligned and कुछ कमाल धमाल होने वाला है। Ladies and gentlemen, अब्बास मस्तान साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। सर को फोन ऑलरेडी आ रहे हैं, हिट है, चिंता मत करो, तुम सब बहुत औसम है। सर प्लीज मुझे बताएं, बाजीगर की बात करें, खिलाड़ी की बात करें, यू वांट टू टेक दैट सर? या किस किस को प्यार करूं की बात करें यहाँ पे? दिस जर्नी विद वीनस हैज बीन ब्रिलियंट। तो जैन परिवार के साथ, वीनस परिवार के साथ ये जो रिश्ता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। और सर यहाँ पे अनुकल्प सर डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिखी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया। अच्छा, सबसे पहले तो वीनस के साथ हमने इस 7वीं फिल्म है, 7th फिल्म, तो पूरी फैमिली, जो जैन फैमिली 7 भाई हैं, 7 भाइयों में से सबके लड़के, फिर लड़के के लड़के, उन लोग को आज समझ में नहीं आती किसका लड़का है किसका बेटा है, खाली शक्ल से सबको जानते हैं। हाँ, तो और सबके साथ काम किया है। फर्स्ट फिल्म बनाई थी हमने जब किसी के ऊपर, तो पहले सबसे पहले जो आया अनुकल्प ने कहानी सुनाई थी, और सबसे पहले एक ही आदमी बोला ये कहाँ इसको जस्टिफाई कर सकता है, वो कपिल शर्मा। तो कपिल से हमने मुलाकात की, फाइनल हुई, उसके बाद लड़कियां फाइनल हुई। तो दूसरी फिल्म में डेफिनेटली जो 4 शादी कर चुके वो 8 शादी नहीं कर सकता। तो इस फिल्म में 4 लड़कियां और हैं, और रहने वो तो है, अभी दूसरी 4 लड़कियां हैं। तो बस बनाते हुए फैमिली एंटरटेनमेंट ये जो फिल्म है, और आई एम श्योर कि लोग बहुत एंजॉय करेंगे। अनुकल्प से हमारी दोस्ती कब हुई थी? फर्स्ट टाइम, पहले वो राइटर थे और हमारी मुलाकात इनसे करवाई थी जॉन लीवर साहब ने। Jamie is here, ladies and gentlemen. Wow. इस फिल्म में जेमी लीवर भी है, उनकी डॉटर। तो फर्स्ट हमारी रेस फिल्म थी, उसमें एक सीन लिखना था जॉनी भाई के लिए। तो जॉनी भाई ने बोला मैं लड़के से मिलाना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि वो सीन लिखे। तो वो लड़का था वो अनुकल्प। तो उसमें अनुकल्प ने जॉनी भाई का जितना ट्रैक था ना पूरा इन्होंने लिखा। क्या बात है सर, और उस रेस में इतनी आगे निकल गए आज, यहाँ पे कमाल करते नजर आ रहे हैं। एक सीन से मैंने एक पूरी फिल्म ले ली। बताइए। चलो, ये सेकंड ये फिल्म आई, इससे तभी इंतजार है थर्ड का उसने जो होता है ना सीड, उसको उन्होंने बताया था हम लोग को। हम हैं उसमें। अच्छा, सुनेंगे तो आपको मजा आ जाएगी। अरे भाई साहब, मतलब अभी यहाँ पे मेरे को लग रहा है अगली का भी अनाउंसमेंट हो ही जाए। बट थैंक यू सो मच सर, आप लोग यहाँ पर आए एंड और आपने कहा सस्पेंस फिल्म में बनाते हैं, तो इसमें भी सस्पेंस है लास्ट में। हाँ, तो लास्ट में मालूम पड़ेगा, तो सब लोग वो प्रिपेयर होके बैठना। सर डन, बिल्कुल भी आप प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। अच्छा, You know, we have some- बाकी सब स्टार खिलेंद्र जी, सुशांत, फिर विपिन शर्मा जी, स्मृता जी। अच्छा, एक है कि डॉक्टर्स को भी आपने सुना नहीं होगा कि डॉक्टर्स भी फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन इस फिल्म में दीपक राम जोशी जी, दीपक राम जोशी क्रिटिकल के MBA, उन्होंने भी काम किया है। आप प्लीज आइए, स्टेज पे आइए। आ जाए। अच्छा है।
गणेश भाई कुर्सी पे खड़े हो बैठे We good? Start talking about the film. We have lots to talk about. There are two things that I want to talk about. One is, of course, Kapil, we have to ask you, Dharmendra Ji was the first person to come on Kapil Sharma's show, and if you can share something about him, it will be great because you have memories with him. We are still, yet to believe that he's not there with us anymore. So that is my first question. We'll go to the next. धर्म जी और मैं सब जानते भी हैं कि मेरे लिए वो क्या थे, और धर्म जी का जाना ऐसा है जैसे हर किसी को ये लग रहा है कि उनके अपने परिवार से कोई गया है। बिकॉज व्हेन आई लॉस्ट माय फादर आई वाज 22, तो बाप से जब सीखने की उम्र होती है उस समय मेरे पिता चले गए, तो मैंने उनके साथ तो इतना वक्त नहीं बिताया। लेकिन जब मैं मुंबई आया और जब हम लोगों ने अपना शो शुरू करना था, तो किसी को पता नहीं था कि हमारा शो क्या है क्या नहीं है, और प्रोडक्शन हाउस चैनल दे वर ट्राइंग कि किस सेल्फ को बुलाया, कोई भी नहीं आने को उस समय तैयार था। और मैं धर्मपाल जी के साथ एक फ़्लाइट में मिला था पहली बार। हम लोग टोरंटो जा रहे थे, तो उस फ्लाइट में हमारी इतनी दोस्ती हो गई, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सारी फ्लाइट में धर्मपाल जी हमको जोक सुनाते हुए गए और हमारी इतनी दोस्ती हो गई। तो फिर मुझे लगा कि यार एक बार धर्मपाल जी के पास चलते, तो मैंने उनसे वक्त लिया और मिलने गए। उन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या है शो, मैंने कहा पाजी मैं बना रहा हूँ पहली बार और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे गेस्ट आए। तो उस समय उनकी कोई फिल्म भी रिलीज पे थी और वो बिजी भी थे, और फिर भी उन्होंने जो उनकी टीम में थी आई रिमेम्बर नेम पूनम शायद, उनको बोला कि ये मेरा बेटा है और इसको डेट निकाल के दो कैसे भी करके। और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मौके, बड़ी सारी मुलाकातें। तो मैंने कल मीडिया में भी लिखा था, इट वाज लाइक कि दूसरी बार पिता को खो देने जैसा वो मेरे लिए रहा है। बट सच्चाई भी है, जो आए हैं दुनिया में सबको एक बार जाना है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं उनके लिए मन में रहता है कि यार थोड़ा वक्त काश और मिल जाता, काश एक मुलाकात और हो जाती। तो हाँ, वो दुख हम सबको है। सो बट ही लिव्ड लाइक किंग। सो धर्मपाल जी जैसा कोई भी नहीं और ना ही कोई होगा। सो धर्मपाल जी के लिए जोरदार तालियां। हमेशा हम उनको याद करते रहेंगे, और जैसे ही याद करेंगे आई थिंक चेहरे पे एक स्माइल आना स्वाभाविक है। सो आई लव The shooting that has happened in your cafe. Can you tell us, Kapil, was it scary for you? And also, if 1 second, Kakar. Yeah. Was it scary for you? And what are the precautions that you have been taking, even in Mumbai? See, Abira, I think right now, of course, किस We को don't प्यार get करें Kapil टू की Sharma बात। every No, day. we Just ओके नो yeah. प्रॉब्लम। सो तो ये इंसिडेंट कनाडा में हुआ, वैंकूवर में, और आई थिंक 3 बार वहाँ पे फायरिंग हुई। और मे बी जो मुझे लगता है, आई थिंक वहाँ का थोड़ा जो रूल्स है वहाँ के, सो पुलिस के पास शायद इतनी पावर्स नहीं है कि वो उस चीज़ को कंट्रोल कर पाए। बट उसके बाद जब हमारा ये केस हुआ, तो ये केस फेडरल में चला गया, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वहाँ कनाडा की पार्लियामेंट की उसके ऊपर चर्चा हुई। तो मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला जो करता है उसके पीछे की जो कहानी होती है हम नहीं समझ पाते। लेकिन बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन आए कि वहाँ पे ऑलरेडी ये सब बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन आपके कैफ़े पे फायरिंग हुई, वो न्यूज़ बनी, तो अब जो है वहाँ की पुलिस, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट करने की तरफ उनके वो कदम बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक और बाकी मैं कभी मुंबई में और अपनी कंट्री में तो कभी अनसेफ फील नहीं करता। हमारी मुंबई पुलिस जैसा बिल्डिंग ठीक है, जितनी बार गोली चली वहाँ पे, उसके बाद हमें और बड़ी ओपनिंग लगी हमारे कैफे में। क्या बात है, तो ऊपर वाला साथ है, ठीक है, आराम मार रहे जी। आपसे भी और विकल्प आपसे भी कि मतलब इतने साल क्यों तरस आया? 10 साल लग गए, मतलब अच्छी कहानी ढूंढी। आप सच में तरस रहे थे, ऑडियंस तरस रही थी, तो क्या रीजन है, मतलब 10 साल क्यों लगे? हम अपने शो में बिजी थे, वो सब चल रहा था, और फिर मैंने इनसे कपिल भाई से बोला अगर आप हाँ करो तो लिखूंगा। दिमाग में स्टोरी थी। चक्कर क्या होता है, राइटर बहुत स्टोरीज लेकर के सबके पास है, सब लोग अपनी
कोशिश में लगे रहते हैं, पर एक होता है कि सही मौके पे सही बात होती है। तो वो शायद हम लोग यूएस में एक शो कर रहे थे, पूरा लाइव शो था हमारा, तब मैंने कपिल भाई से डिस्कस किया कि ये अपना आइडिया है, इनको आइडिया बहुत अच्छा लगा है, डेवलप करो, अपन करते हैं। और था भी अच्छा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर होता है ना कि, और हमारा चीटिंग वाला है नहीं कि लड़का 2 लड़कियों के साथ बेईमानी कर रहा, वो है नहीं। हमने कहानी वो रखी कि यार एक इंसान शादी में फंस गया है, लोग एक में फंसते हैं, वो 4 में, तो उसी में नया कुछ आइडिया निकल करके आया, और इस बार वो नया आपको स्क्रीन पे दिखेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, बाकी तो करना ही चाह रहे थे अभी। कपिल आपसे सवाल था, कपिल है अमित जी, हाँ फिर से कि अगर हम इस कॉन्सेप्ट को उलट, मतलब ये है ना कि लड़का 4 अगर हम उसे उल्टा कर लड़कियों के साथ या कोई एक लड़की ऐसा तो ये क्या इंडियन ऑडियंस के मतलब सिचुएशन में डाइजेस्ट होगा? मैं बोलूँगी इंडियन ऑडियंस प्रियंका चोपड़ा ने किया था, लेकिन नहीं हुआ, वो नहीं आया पसंद। नहीं, ऐतराज तो काफी चली थी। उन्होंने किया था तो खून हो गया उसमें। सर ये भी पिक्चर है, प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी, ऐसे इंस्पिरेशन लेने की कोई जरूरत नहीं। अभी आप अगर कुछ क्योंकि आप मतलब क्रिएटिव भी है सर, तो एक मतलब थिंक टैंक तो नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आप अपनी अपनी संभालो, इसी में आपकी भलाई है। तो मुझे नहीं लगता कि चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, नहीं करनी है शादी मत करो, फिर चाहे जो आपको करना करो, लेकिन अगर आप शादी कर लेते हैं तो भाई फिर वो धर्मपति और धर्मपत्नी बन के निभाओ आप। सो आई थिंक ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, क्योंकि क्रिएटिव वर्ल्ड ऐसा है जिसमें आप कुछ भी सोच सकते हो, कहीं पे भी चले जाते हो। तो अंकल भाई भी कहीं पे भी चले जाते हैं। तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि 2 फिल्म में मैंने 8 हीरोइन के साथ काम किया है, तो ये लोगों को एंटरटेन करने के लिए है। और पहली को जितना प्यार मिला और आई एम श्योर दूसरी फिल्म को भी। और मैंने जैसे पहले बताया कि लोग हमसे पूछते थे यार वो 4 बीवी वाली फिल्म, अभी हम लोग जब शूटिंग भी कर रहे थे भोपाल में, तो वहाँ के जो हमारे पुलिस के कुछ सज्जन थे, तो वो रोज़ हमारे साथ शूट पे होते थे, तो वो हमेशा पूछते सर हम बड़ा इंतजार कर रहे थे 4 बीवी वाली, पता नहीं उनके मन में क्या फैंटेसी चल रही होगी। तो एंजॉय करें, इसको देखें और उसके बाद ज़्यादा नहीं सोचें। और कपिल हनी सिंह के साथ का यार कोलैबोरेशन, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हनी पाजी को मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा। मैंने उनको कॉल किया जब हमारी मित्र सर के साथ अब्बास भाई कल भाई हम लोग बात करते कि ऐसा सॉन्ग होना चाहिए कि कुछ बीट सॉन्ग या ऐसा कुछ जिसमें हम सब लोग आर्टिस्ट हों। तो हनी पाजी को मैंने कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि गिव मी 3 days, मैं आई एम ट्रैवलिंग। तो 3 दिन में उन्होंने कुछ बना के भेजा और पहली ही बार में हम सबको पसंद आया, उन्होंने हमें गिफ्ट किया है सॉन्ग। और 3 दिन में, हाँ, तो 3 दिन में उन्होंने बना के भेजा और हम सब ने सुना और बस बाकी आप सब लोगों ने देखा, बड़ा कमाल। और लव यू हनीफा, थैंक यू सो मच फॉर आपने धर्मेंद्र के बारे में बात की, बट असरानी जी के साथ भी एक सीन में हम बताएंगे उन्हें भी हमने रिसेंटली खोया है जी। और हमें इस बात का दुख है कि असरानी साहब हमारी फिल्म में हैं और उससे पहले चले गए रिलीज से पहले। सो अगेन वही है कि उन्होंने दिलों पे राज किया है। हम लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे जब उनकी फिल्में सुपर डुपर हिट हुई। अगर मैं शोले की बात करूं, मैंने उनको पहली बार शोले में देखा था, 75 की रिलीज थी। तो आई एम 81 बॉर्न, मतलब हमारे जन्म से पहले के वो स्टार्स हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि असरानी साहब के साथ काम करने का मौका मिला और वो चले गए, उस बात का दुख है और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ये हमारे हमेशा दिलों में रहेंगे। मुझे लगता है कलाकार जो है वो जिस्मानी तौर पे तो चले जाते हैं पर ये हमेशा ही रहते हैं और हमारे आसपास, हमारी यादों में। हम जब भी कभी उनकी फिल्म देखेंगे तो हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी। सो मिस करेंगे असरानी साहब को ऑफ कोर्स और ढेर सारी प्रार्थनाएं हैं उनके लिए। एंड कपिल, ऑफ कोर्स जिस तरह का प्यार आपको मिलता है ऑडियंसेस के साथ, बट वो बॉक्स ऑफिस पे ट्रांसलेट यूजुअली हम देखते हैं कि नहीं हो पाता है कभी कभी। कितना डर लगता है एज एन एक्टर? ऑफ कोर्स आपके शोज तो चलते हैं बट व्हेन थिएटर रिलीज होती है तो बॉक्स ऑफिस का डर है कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपको? मैम मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं, जब पहली किस किस को प्यार करूं की थी, मुझे नहीं पता था बॉक्स ऑफिस क्या होता है। या हम लोग बचपन में भी जब फिल्में देखते थे तो हमें नहीं पता होता था कि जैसे हम धर्म पाजी की बात कर रहे थे तो धर्म पाजी के बेटे सन्नी पाजी जब लॉन्च हुए या बॉबी पाजी लॉन्च हुए, हम लोगों का एक धर्म था कि हमें इनकी फिल्म देखने जानी है। सो ये
अब क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा पहले दिन ऐसी ओपनिंग लगी, ऐसा मैं नहीं सोचता हूँ। मुझे लगता है कि आप अपने काम को दिल से करो, एंजॉय करो, और फिर अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हो तो वही एनर्जी जो है ट्रांसलेट होती है और लोग भी एंजॉय करेंगे। सो मैंने ज़्यादा फिल्में की भी नहीं है मैम, एक्चुअली आई थिंक 3-4 ही फिल्में करी हैं। तो उसमें से जो इससे पहली आई थी वो नंदिता मैम के साथ करी थी, वो बड़ी अलग फिल्म थी, सीरियस फिल्म थी। तो उसको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला OTT पे। ऑफकोर्स वो थिएट्रिकल के लिए थी भी नहीं पहले वो। सो हाँ, मैं इतना नहीं सोचता हूँ मैम कि मुझे लगता है कि अपना जो काम मिला है वो मैं शिद्दत से करूँ और मेरे डायरेक्टर जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कर पाऊँ। बाकी लोगों के हाथ में, और आई थिंक हंसना हर कोई चाहता है। तो आई एम श्योर ये फिल्म को लोग पसंद करेंगे। आप चारों से पूछना चाहूंगी, ऑफ कोर्स कपिल ने काफी परेशान किया आप लोगों को फिल्म में, बट एक कोई सीक्रेट कपिल शर्मा की जो अभी आप रिवील करना चाहो चारों। अरे कौन है इतना चिल्लम? सीक्रेट तो मेरी असली वाली बता सकती है, इनको तो मैं क्या मैं बता सकती हूँ। नहीं मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी। हम शूट कर रहे थे ऑब्वियसली भोपाल में बहुत गर्मी थी। वहाँ पे सर ऑब्वियसली यू नो एवरीबडी नोज का कॉमेडी बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन रोमांस ओहो। यू लाइक माय रोमांस? मैं बताऊंगी अभी। जिंदगी में इसमें हमारा एक रोमांटिक सॉन्ग है मेरा करीना का, तो पहले दिन का शूट था, इतनी गर्मी थी, मेरे दिमाग में आया कि आगे 40 दिन भी ऐसे निकलेंगे क्या? और गाने में तो दिख रहा है कि मैं पीछे उसकी आंखों में देख के जा रहा हूँ, ये वो जैसे ही कट होता था मैं अपनी शर्ट उतार के बनियान में सीढ़ियों में बैठे हुए थे हम लोग। अगर कोई हमें वैसा बैठे हुए देख ले तो वो बिलीव नहीं करेगा कि अच्छा ये वही कपल है जो। बट थैंक यू फॉर मेकिंग मी कंफर्टेबल वरीना। ये एक्चुअली आपके को स्टार के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है कि है ना, अगर सामने से अच्छा रिएक्शन मिलता है तो आपका भी परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार आता है। तो ऑल थैंक्स टू माय को स्टार्स, मेरे डायरेक्टर साहब। Varun, if you'd like to add something to that. As he said कि सीक्रेट तो इनकी रियल वाली को ही पता है, तो हमें इतना टाइम नहीं मिला कि इनके सीक्रेट्स पता लगे, बट वर्किंग विद हिम इज there's no secret that he's the best in comedy and we all got to work with him. हेलो सर, इसका जो पहला पार्ट था किस किस का फिल्म जो थी वो आपने डायरेक्ट की थी, तो क्या रीज़न है कि इस बार आपने ये कमान अपने हाथ से छोड़ के उनको ली, आप नहीं कर रहे डायरेक्ट? अनुपम जी आए तो ऑलरेडी उनके पास कहानी थी, और वो जो US टूर पे गए थे तो किसी न किसी को हमने तो 22-23 फिल्में डायरेक्ट की है। तो एक अनुकल की ख्वाहिश थी कि इसकी जो सीक्वल है वो करें। हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग किसी तरीके से इस फिल्म में इन्वॉल्व तो है ही एज ए प्रोड्यूसर जो इसके साथ एसोसिएशन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमारा नज़दीक, हमारे जितने करीब बोलो उतना है। हमको तो बहुत खुशी हुई जब उसने बोला कि ये फिल्म मैं डायरेक्ट करूँ, तो हमने अपने एक ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं की। हमने बोला ये तो बहुत खुशी की बात है, किसी की तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं और किसी को ब्रेक मिल रहा है। और यही बात हमने जाके विनेश में की, रतन जी से, गणेश जी से की। उन्होंने भी उनको बोला हम लोग कहानी सुनते हैं और शुरू हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, शिल्पा हियर फ्रॉम मायापुरी मैगजीन। रतन जी, मेरा सवाल आपसे है कि हाउ वाज इट कोलैबोरेटिंग विद अब्बास मस्तान जी और बाकी की जो पूरी टीम है इस पूरी एंटरटेनिंग फिल्म के लिए? क्योंकि हम दोनों साथ में आएंगे तो उनके साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने इतना काम किया है, आगे भी काम करते रहेंगे। तो इस तरह से मतलब हम लोग के बीच एक अंडरस्टैंडिंग है ऐसे कि कुछ हमको वो समझते हैं, हम उनको समझते हैं, मज़ा आया। ओके, और कपिल, मेरा सवाल प्रकाश के साथ वो कैसा रहा वो जानना चाहूँगी। बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने मेरे डांस में मेरा हाथ, आप सब जानते हैं मैं कितना मास्टर आदमी हूँ। तो
मेरे को डांस वांस से बड़ा डर लगता है, पर हमारी तीनों लड़कियों ने इस गाने में इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया थी, तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मन में था कि मेरे को कौन देखेगा, ताकि ये इतना अच्छा था कि मैं भी बीच में निकल गया। कहते हैं कि कोई रेस्टोरेंट चल जाता है जब, तो बीच में एक दो खराब सब्जियां भी निकल जाती है, तो डांस में मैंने कहा चलो किसी तरीके करते हैं, लेकिन म्यूजिक इतना अच्छा बनाया हनी पाजी ने और इतना अच्छा गाया है जोश बरार ने, मिहिर ने उसको डायरेक्ट किया था, और जो कोरियोग्राफर थे रंजीत जी हमारे, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो हो गया था। हाँ, गर्मी बड़ी थी जब हमने शूट किया, दुबई में हम लोग शूट कर रहे थे एक सीक्वेंस, तो उसका रात को 11 बजे का कॉल टाइम था, रात को 11 बजे का, उसके बावजूद भी मतलब इतना गर्मी था कि, पर मजा आया करके, क्योंकि नई नई चीजें करते रहते हो, आपकी लाइफ में भी थोड़ा चार्म बना रहता है, ये तो सेम चीजें करके आप कहीं ना कहीं मोनोटोनस आपको थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, मजा आ रहा है। मजा तो हमें भी बहुत आ रहा है पाजी को देख के, है ना। We take 2 more questions, ladies and gentlemen. क्यों कहीं जाना है आपको? आप जितना आपका करो, पूछो जिसको जितना पूछना है। मंजोत आपके सामने कि आप लगातार कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, पोखरी फ्रेंचाइजी भी आपके पास है, तो मतलब इधर क्या अलग था आपके लिए, या फिर आपके लिए मिली वही नहीं है जी, बट ऑब्वियसली यार मैं अपने लिए ये चीज़ बहुत मानता हूँ कि अगर मेरे को देख के थिएटर में आके कोई स्माइल आ रही है किसी के फेस पे, कोई खुश हो रहा है, कोई रिलेट कर पा रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वो घर जाता है, वो कनेक्ट कर पाता है, और मे बी वो फॉलो करता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत खुशी देती है कि, और मुझे मोटिवेट करती है कि यार मैं और आगे ऐसी फिल्म्स करूँ जिस पे लोग देख के मुझे खुश हों और स्वीकार करें मुझे। और फिर बाजी आपने कहा कि आपको कुछ अलग भी करना है, तो अब्बास मस्तान से भी तो क्या मतलब बाजीगर का अलग एक रूप तैयार हो तो करना चाहेंगे आप? मैं तो तैयार हूँ। लोग फिर क्या सोचेंगे कि कॉमेडी बाजीगर बनाएंगे, बाजीगर होगा, लेकिन हंसते 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 कैसे सबको बराबर ठीक कर देता है, सोच सकते हैं। हाँ, आप लोग ने कहा था। Hi Aisha, दिशा from Virginia. बहुत थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, जितने भी को एक्टर्स हैं उन सब ने काम किया है, देयर एक्सपीरियंस्ड। यू आर सॉर्ट ऑफ, किसी ने कभी धौस जमाई या कुछ परेशान किया, तंग किया, या एवरीवन वाज वेरी नाइस? इन्होंने दोस्त जमाई है क्या बात कर रहे हो आप? इस सेट पे आती हैं, इनको देखो आप आगे। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। नहीं, क्या मतलब मंजू, मैं जानना चाहूंगी क्या किया? मजाक कर, मैं ह्यूमर के लिए बोला है, मेरे पे मत चढ़ो आप प्लीज। आयशा, Hi, we were together yesterday. हमने एक इंटरव्यू किया है। अच्छा। मैं इमोशनल नहीं बनाना चाहती, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं आपसे भी यही बात कह रही थी कि स्पेशली जब साथ में जो मेरे को एक्टर्स हैं, कपिल सर हैं एंड पारुल है, त्रिदा है, वरीना के साथ में काफ़ी काम नहीं कर पाई, हमने ज़्यादा स्क्रीन शेयर नहीं किया है। स्पेशली वही होता है ना, आपको हमेशा से यही कहा जाता है कि जब फीमेल को स्टार्स होती हैं तो लड़ाइयाँ हो सकती है या शेड्स थ्रो कर रहे हैं, बट इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड पारुल, त्रिदा बोथ पर्सनली हैव बिकम सच क्लोज पार्ट ऑफ माई लाइफ। आप इनकी बात से सहमत? हाँ, बिल्कुल। त्रिदा घर पे ईद पे भी आई थी, and everyone, I would say the whole cast and crew, I think I'm friends with everyone. Supriya ma'am, Smita ma'am, Vipin sir, Sushant sir, Akhlendra sir, Jemmy, everyone, all of them, they're all my friends. And बिल्कुल भी नहीं, किसी ने एक सेकंड के लिए ऐसा फील नहीं कराया कि मैं नहीं हूँ, और मंजोत सच कह रहा था। We love you, आयशा जी। knew it. त्रिदा, मैं बता फीमेल फ्रेंडशिप की भी बात हुई है, यू नो, आप को एक्टर्स इतने अच्छे से सब रहते हैं, आयशा ने कहा से आए। जब आप काम करते हैं विद द को एक्टर्स, वो फ्रेंडशिप किस इसमें तब्दील होती है? इज इट क्या वो सेट तक सीमित रहती है, या उसके बाद भी यू नो यू टेक सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स विद यू? अगर मैं इनके करीब नहीं होती तो मैं घर पे नहीं बुलाती, राइट, ईद पे। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
हम सबका एक्सपीरियंस काफ़ी मज़ेदार हुआ क्योंकि आउटडोर शूट में ना सेट तक बस मस्ती ख़त्म नहीं होती, उसके बाद इट कैरीज ऑन एंड यू कीप ऑन, it becomes a part of you and you take a lot of memories, learning everything back home. And one thing I would like to add is comedy scene, it's all about every actor joining together to form a scene. किसी का एक का नहीं होता है. So you know it also shows on screen that we all had a fantastic time shooting and जो कि आपको दिखेगा कि चारों बीवियाँ भले ही एक इंसान के लिए लड़ रहे हैं but I think we just managed fine. Yeah. Thank you. Hi, I'm नरेंद्र वड़ानी। मंजोत पाजी आपने बम लगाई है अभी इसका क्या अभी चाहते हो चार बीवियां आपकी भी हो तभी ये टेक केयर करा जा रहा है। ड्राई हो जाते हैं ना तो और लड़कियों को ड्राई लिप्स पसंद नहीं है। कपिल पाजी आपके लिए सर क्या आपको लगता है कि ऐसा टाइपकास्ट करा जा रहा है क्योंकि कॉमेडी आप कितना कर चुके हैं, आप हंसाते हो पूरे देश को दुनिया को, अभी कुछ ऐसा रोल आपके दिल के अंदर है कि जो आप करना चाहते हो बट आपको उसमें भी टाइपकास्ट कर जाता है, नहीं यार ये तो कॉमेडी सही है, जैसे अभी भी बात चल रही थी तो हर एक चीज को कॉमेडी के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है, आपका दिल क्या कहता है कि आप अलग कैरेक्टर्स करना चाहते हो और किस तरह के कैरेक्टर्स करना चाहते हो? सर ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं है दिमाग में कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे हंसाना लोगों को अच्छा लगता है, चाहे वो मैं टीवी शो करूँ या ओटीटी पे भी कर रहा हूँ, फिल्मों में भी मुझे लगता है कि मुझे कॉमेडी पर्सनली बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं है जब कोई चीज़ अच्छी लगे, जैसे नंदिता मैम के साथ मैंने फिल्म की तो वो कॉमेडी नहीं थी तो उन्होंने भी मुझे एज ए कॉमेडियन नहीं देखा, उसमें उन्होंने एक दिलीप बॉय का किरदार करवाया मुझसे, जैसा उन्होंने कहा मैंने किया। तो मुझे लगता है कि हाँ ये होता है कि किसी भी आर्टिस्ट को या एक्टर को कि हाँ यार कुछ और मजेदार और अलग सा जो पहले कभी किया ना हो, वो एक भूख तो रहती है और वो रहनी भी चाहिए। पर हाँ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा किरदार सोचा है। हाँ हम लोग स्क्रिप्ट जैसे अभी क्योंकि हम लोग मैं जब से मुंबई आया हूँ हम लोग ऑलमोस्ट उसी समय से साथ हैं, मेरे शो के भी डायरेक्टर हैं तो हमारी आपस में दोस्ती ज़्यादा है, भाईचारा, मेरे बड़े भाई हैं तो हम लोग इतना वक्त साथ में बिताते हैं, हम लोग कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बट हाँ मेरी प्रायोरिटी यही रहती है कि मैं लोगों को हंसाऊं तो, लेकिन कुछ अगर अलग आता है तो वो भी करने में कोई हर्ज नहीं। आजकल बड़ा कमर्शियल सिनेमा चल रहा है तो उसके अंदर धुरंधर है, एनिमल है, उस तरह का कोई कैरेक्टर सोचा करने के लिए? मैं देखो मुझे वही जैसे कि हर अलग अलग जॉनर की फिल्म है, जैसे एनिमल आप सबने देखा या धुरंधर भी आ रही है, उनको भी हमारी बड़ी बेस्ट विशेज है। बट हाँ ये अलग है उससे, और लोग हर तरह का सिनेमा देखते हैं सर, और अपना देश इतना बड़ा है यहाँ पे तो बाहर के लोग आके रिलीज करते हैं, कितनी भाषाओं की फिल्में, इंग्लिश फिल्में यहाँ पे चलती हैं, सबसे बड़ी मार्केट है इंडिया, तो आई थिंक हर तरीके की ऑडियंस है। लेकिन अगेन व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी ये ऐसी चीज़ है कि सबको पसंद आती है, कि हंसना हर कोई चाहता है। और फिर जब 400-500 लोग साथ में एक फिल्म देखते हैं और हंस के जाते हैं तो बाहर जाके आपको गाली कोई नहीं देता कि ये क्या बनाया, तो कम से कम हंस के गए लोग तो अच्छा लगता है। सर थैंक यू सो मच। एक बार बोल दो पंजाबी पूरा हो गया, बहुत सारे पंजाबी, एक बार बोल दो पंजाबी चल रहा है। चलो थैंक यू सर, पंजाबी आ गए। अच्छा गुजराती भी आए हैं साथ, सब आए हैं। हम यहाँ सर्व धर्म संपन्न सर्व गुण संपन्न बोल रहे हैं, तुम अलग दुकान चला रहे हो। गिव इट अप फॉर कपिल पाजी वन मोर टाइम लेडीज एंड जेंटलमैन। सर वही मैं शुरू में भी बोली बात की जो शादी को लेकर के हमारे पास जो चीज़ें होती हैं तो हमने सोचा था कि बस किसी तरह एक अच्छी फिल्म बने, पूरी फैमिली के साथ देख सके आज के टाइम में। और जैसे जब हमने सेंसर में फिल्म दिखाई तो उन्होंने कुछ एक भी ज़रा भी कट नहीं था कोई भी, और उनको इतनी अच्छी फिल्म लगी और उन्होंने बोला कि फिल्म मतलब मैंने तो पूछ भी लिया था कि सर आपको अच्छी लगी, उन्होंने हंस करके मुझे बोला, उन्हें पूछते नहीं जनरली कि आप जब जाते हो बस वही फिल्म है सर, आपको पसंद आएगी, पूरी फैमिली के साथ देख पाएंगे। रिस्पॉन्स यहाँ पे भी यही वाला मिला था, तो एक बार जोरदार तालियां स्टीव के लिए। नाउ जर्मन इंडस्ट्री के कुछ स्टॉलवर्ड्स हैं हमारे यहाँ जिनको जितनी बार बड़े पर्दे पे देखते हैं यू नो दिल खुश हो जाता है। अखिलेंद्र मिश्रा साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। साथ साथ है। संचिता मैम हमारी मूवी की मेन हीरोइन है, असली हीरोइन है। So much of hard work she's put in. I can't even and also thank you. I would like to thank Ajay
for all the efforts that you have done. आगे Varun, Parag, Rohan, everybody, thank you so much. Without you guys, this even would have not been possible. Thank you. बिलाल जी Also, I would like to add one little thing. ये जो प्लेटफॉर्म है, कपिल सर हैज वर्कड very very hard all these years. So by all means, this is his platform that we as actors are sharing today. So thank you so much. And Parul, welcome to the movies. My teacher who had taught me acting, that whenever I get the chance, whenever I do my first film, this is something most of the times we forget. I would love to thank the direction department, our DOP Ravi ji, costume and every crew member, because I feel एक फिल्म जितना कास्ट से बनती है उससे कहीं ज़्यादा क्रू की वजह से बनती है. So to my hair team, to my makeup team, to everybody involved in the film, thank you so much. Thank you.